वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम सिंगली लिंक लिस्ट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट की किस तरह से हम क्रिएशन कर सकते हैं, किस तरह से उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट और एरेज में क्या डिफरेंस है, लिंक लिस्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और उन टाइप्स में क्या डिफरेंस है। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने थ्योरेटिकली लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ये वीडियो और आगे आने वाली कुछ वीडियोस हमारी लिंक लिस्ट से रिलेटेड रहने वाली हैं, जिसमें हम लिंक लिस्ट की सारी टाइप्स को प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ, इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन के साथ डिस्कस करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगली लिंक लिस्ट को किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से ट्रैवर्स कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्शन ऑपरेशन देखेंगे सिंगली लिंक लिस्ट में और उसके बाद फिर हम डिलीशन ऑपरेशन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या करना है, हमने बेसिकली सिंगली लिंक लिस्ट की क्रिएशन करनी है और उसके साथ साथ ट्रैवर्सिंग किस तरह से कर सकते हैं हम सिंगली लिंक लिस्ट के। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहां पर आपको डीएसए में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपनी इंटेलिजेंट आइडिया पे और यहां पर आकर हमने क्या करना है, एक न्यू जावा क्लास क्रिएट करनी है। तो मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, इस तरह से एक न्यू जावा क्लास यहां पे क्रिएट करूंगा और इसका नाम हम यहां पे रख लेंगे सिंगली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के नाम से मैंने यहां पर एक जावा क्लास क्रिएट कर ली है। आप किसी भी नाम से यहां पे जावा क्लास क्रिएट कर सकते हो। अब इसके अंदर मुझे एक क्लास और बनानी है। वो क्लास बेसिकली रहेगी हमारे किसके स्ट्रक्चर पे, लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर पे। ठीक है, वो हमारी लिंक लिस्ट की क्लास रहेगी। तो उसके लिए आप क्लास सेपरेट भी बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपने एक क्लास के अंदर एक और क्लास बनानी है, स्ट्रक्चर अपना बिल्कुल सिंपल रखने के लिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हैं। आप स्टैटिक का कीवर्ड यूज करते हुए एक क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टैटिक का कीवर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे और इस क्लास का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया नोड, क्योंकि लिंक लिस्ट में क्या होती है, नोड होती है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस नोड के अंदर स्ट्रक्चर बताएंगे। अब ये चीज हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करी थी और दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि लिंक लिस्ट बेसिकली क्या करता है, आपके डेटा को नोड्स की फॉर्म में स्टोर करवाता है। और हर नोड के अंदर क्या चीज होती है, दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका डेटा जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू को स्टोर करवाते हो, और एक होता है नेक्स्ट। ये बेसिकली रेफरेंस पॉइंटर होता है जिसके अंदर हम नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस क्या करते हैं, स्टोर करवाते हैं, ताकि हम एक चेन बना सकें, एक यहां पे कनेक्शन बिल्ड कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई इन डेटा के, एक तो हमारे पास क्या आएगा, नोड के अंदर डेटा आएगा जिसकी टाइप क्या रहेगी, इंटीजर रहेगी। और इसके साथ साथ एक क्या होगा, बेसिकली नोड टाइप का ही यहां पे क्या आ रहा होगा, यहां पे आ रहा होगा एड्रेस। ठीक है, तो हमने यहां पे एक एड्रेस पॉइंटर बना लिया, किस नाम से, नेक्स्ट के नाम से, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा होगा, दूसरी नोड आ रही होगी। ठीक है, ताकि ये आपस में बेसिकली क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से बता दिया। उसके बाद हम यहां पर आएंगे और यहां पर आकर मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो एक मेथड होता है जो अपने आप कॉल हो जाता है, जिसका यूज हम करते हैं किसी भी चीज को इनिशियलाइज करवाने के लिए। इस तरह की चीजों के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है कि जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम आपका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और जावा में जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो सेम नेम का होता है जिस नेम की आपकी क्लास होती है। तो क्लास किस नाम से थी, नोड के नाम से, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, नोड होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब मैं बोलूंगा कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी कि आपका जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसको हम क्या भिजवा रहे होंगे, एक डेटा भिजवा रहे होंगे। उस डेटा को ये क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। ये बोलेगा कि भाई जब भी हम कोई भी नोड क्रिएट करेंगे, यानी कि कोई भी डेटा इंसर्ट करवाने वाले होंगे, तो हमारे पास ये जो दिस डॉट डेटा का मतलब इस क्लास के अंदर जो डेटा वाली फील्ड है, इसको तुमने इनिशियलाइज करवा देना किससे, जो डेटा मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते टाइम तुम्हें बताऊंगा। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे बोलूंगा दिस डॉट नेक्स्ट, कि नेक्स्ट की वैल्यू को तुमने हमेशा क्या इनिशियलाइज करवा देना है, नल इनिशियलाइज करवा देना है। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम कोई भी नोड क्रिएट करेंगे तो नोड क्रिएट करते टाइम ये क्या करेगा, आप इसको जो भी डेटा दोगे ये नोड के अंदर डेटा वाली फील्ड में उस डेटा को स्टोर करवा देगा। और नेक्स्ट ये हमेशा क्या रखेगा, नल रखेगा, क्योंकि उस टाइम इसके नेक्स्ट वाली नोड कोई भी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बना लिया। ठीक है, अब हम आ जाएंगे इस क्लास से बाहर और इस क्लास से बाहर आकर हम अपना मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके लिखेंगे नोड, क्योंकि हमने क्या करना है, अपनी इस स्टैटिक वाली क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर बोलूंगा कि फर्स्ट के नाम से क्या करो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, आपने यहाँ पे न्यू लिखना होता है और आप अपने मेथड को यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करवा लोगे। लेकिन हमने कंस्ट्रक्टर से प्रॉमिस करा था कि जब भी कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा, यानी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होंगे तब हम इसको क्या भिजवाएंगे, एक इंटीजर टाइप का डेटा भिजवाएंगे। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसको 10 भिजवा दिया, ठीक है। तो देखो ये इंटेलिज आईडी आपको बता भी रहे कि ये 10 बेसिकली किस में जाएगा, डेटा वाली फील्ड में जाएगा, ठीक है। सेम यही काम मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा। एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हमने यहाँ पे सेकंड के नाम से बना लिया और इसको हम यहाँ पे डेटा भिजवा देंगे 20, ठीक है। देन उसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे हमने थर्ड के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको हम यहाँ पे भिजवा देंगे 30 भिजवा देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एक और ऑब्जेक्ट भिजवाएंगे और यहाँ पे आके मैं रख लूंगा फोर्थ, ठीक है। इसका नाम हमने फोर्थ रख लिया और इसको जो हम डेटा भिजवाएंगे वो भिजवाएंगे 40। तो मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए, 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे। इसका मतलब है कि 4 अलग अलग नोड्स मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएंगी। उस हर नोड के अंदर होगा क्या, 2 चीजें होंगी, एक होगा डेटा और एक होगा क्या, दूसरी नोड का एड्रेस। लेकिन अभी दूसरी नोड का एड्रेस मैंने स्टोर नहीं करवाया था, डेटा आ रहा होगा और उसके साथ साथ एड्रेस की जगह पे क्या आ रहा होगा, नल आ रहा होगा, ठीक है। हर नोड बेसिकली मेमोरी में कहीं पर भी स्टोर हो चुकी है। जो डेटा मैंने स्टोर करने के लिए बोला वो डेटा स्टोर हो जाएगा और एड्रेस की जगह भी क्या होगा, नल होगा, क्योंकि अभी मैंने कनेक्शन नहीं बनाया, अभी मैंने इनको एक चेन में बिल्ड नहीं किया, मैंने नहीं बताया कि किस डेटा के बाद कौन सा डेटा आना चाहिए, ये चीज अभी मैंने नहीं बताई है, ठीक है। तो अभी मैंने लिंक नहीं करवाए, लेकिन नोड्स हमारी मेमोरी में क्रिएट हो चुकी हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर लिंक करवाऊंगा अपनी नोड्स को। तो लिंक कैसे करवाएंगे, हम यहां पर आकर बोलेंगे फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, के फर्स्ट के अंदर क्या होंगी, 2 चीज होंगी। फर्स्ट क्या है, बेसिकली एक नोड है, फर्स्ट के अंदर क्या होंगी, 2 चीज होंगी, एक होगा डेटा और एक होगा नेक्स्ट। डेटा के अंदर तो मैंने 10 स्टोर करवा दिया, लेकिन नेक्स्ट के अंदर अभी क्या है, नल है, और मैं चाहता हूं कि फर्स्ट की जो नेक्स्ट वाली नोड होगी वो होगी सेकंड वाली। तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके बोलूंगा फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, कि इसके नेक्स्ट में नल नहीं रहना है बल्कि क्या रहना है, सेकंड वाली नोड रहनी है, ठीक है। सेम यही काम मैं यहां पे कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं बोलूंगा सेकंड डॉट नेक्स्ट और सेकंड डॉट नेक्स्ट के अंदर मैं यहां पे लिख दूंगा थर्ड, ठीक है। सेम यही काम मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके मैं लिखूंगा थर्ड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे थर्ड डॉट नेक्स्ट और थर्ड को बेसिकली किससे लिंक करवाना है, 4 से लिंक करवाना है। तो यहां पे बेसिकली हमने क्या कर लिया है, लिंक करवा लिया है। हमने बोला कि भाई फर्स्ट नोड के अंदर का जो बेसिकली आपके पास क्या होगा, डेटा होगा, वो 10 होगा और फर्स्ट नोड की जो नेक्स्ट नोड होगी वो कौन सी होगी, सेकंड नोड होगी। फिर ऐसे ही सेकंड नोड की जो नेक्स्ट नोड होगी वो थर्ड होगी, थर्ड नोड की जो नेक्स्ट नोड होगी वो कौन सी होगी, फोर्थ नोड होगी। तो इस तरह से हमने ये चीजें यहां पे क्रिएट कर ली हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने बेसिकली अपनी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, क्योंकि अब हम अपनी लिंक लिस्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, क्रिएट कर चुके हैं। हमने अपनी लिंक लिस्ट को क्रिएट भी कर लिया और उसको लिंक भी करवा लिया। अब क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे साउट लिखूंगा और प्रिंट एलन नहीं लिखूंगा, सिर्फ प्रिंट लिखूंगा। प्रिंट एलन से क्या होता है, एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, यानी कि प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन में चला जाएगा। मैं बोलूंगा कि भाई न्यू लाइन में नहीं जाना, बल्कि हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, एक मैसेज लिखेंगे, वो मैसेज हमारा होगा लिंक लिस्ट और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख लिया और उसके बाद हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे। नेक्स्ट लाइन में आके मैं क्या करूंगा, एक बेसिकली वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे करंट के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर हम यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे आके बेसिकली हेड पॉइंटर का यूज करेंगे। अब ये हेड पॉइंटर तो अभी बनाया नहीं, तो हेड पॉइंटर भी बना लेते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा नोड और एक हम क्या करेंगे, हेड पॉइंटर बनाएंगे। हेड पॉइंटर क्या होता है, अगर हम यहाँ पे डायग्राम में आए तो हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली 2 पॉइंटर्स होते हैं। एक होता है नल पॉइंटर जो हमारी लास्ट नोड के एड्रेस में आ रहा होता है, और एक होता है हेड पॉइंटर जो बेसिकली पॉइंट कर रहा होता है कि आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट कहां से हो रही है, ठीक है। तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैंने एक हेड पॉइंटर बनाया और मैं यहां पर आकर बोलूंगा ये जो फर्स्ट नोड है मेरी, ये बेसिकली क्या है, फर्स्ट नोड है, तो इसको हमने हेड पॉइंटर से पॉइंट करवा लिया, ठीक है। देन उसके बाद हम यहां पर आकर बोलेंगे कि ये जो हमारी करंट नोड है, इसके अंदर हमने क्या बता दिया, हेड बता दिया कि ये जो करंट पॉइंटर होगा ये क्या करेगा, बेसिकली एक एक नोड को ट्रैवर्स करेगा। तो ये बोलेगा कि हेड को पहले टारगेट करो। हेड किसको बोल रहा था, फर्स्ट वाली नोड को। तो ये पहले फर्स्ट वाली नोड को क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा, फिर ये सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा, फिर फोर्थ को करेगा। कब तक ट्रैवर्स करता जाएगा, जब तक इसको नल नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो यही कंडीशन हमने यहां पे लगानी है। हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं व्हाइल की कंडीशन का यूज करूंगा और इसके अंदर मैं बोलूंगा करंट। आपने क्या करना है, बेसिकली इस वाले लूप को चलाते रहना है जब तक आपको करंट की वैल्यू क्या नहीं मिल जाए, नल नहीं मिल जाए। तो हमने यहाँ पे ये बेसिकली ये लगा लिया, ठीक है। यहां पर आकर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके साउट लिखेंगे। साउट के बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि आपने क्या करना है, करंट का जो भी डेटा होगा वो आपने यहाँ पे प्रिंट करवाना है। प्रिंट के बाद आपने क्या करना है, एक एरो यहाँ पे प्रिंट करवा देना है, ठीक है, ताकि आपको एक चेन वाली फीलिंग आए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एक एरो यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करवा लेंगे और यहाँ पे प्रिंट एलन यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्रिंट यूज करेंगे ताकि लाइन को चेंज ना करें, ठीक है। तो ये क्या करेगा, करंट का जो डेटा होगा वो प्रिंट होगा, उसके बाद एक एरो आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, करंट के डेटा को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर बोलेंगे कि करंट की वैल्यू को अपडेट कर दो। किससे अपडेट कर दो, करंट डॉट नेक्स्ट से, ठीक है। तो हमने ये काम यहाँ पे कर लिया। इसको यहाँ पे आके हम इस तरह से कर लेते हैं।
और उसके बाद लास्ट में आके हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे साउट लिखेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे नल। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे नल लिख दिया। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब ये काम क्या किया है दोबारा समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक क्लास बनाई। ये क्लास बेसिकली किस लिए बनाई थी, ताकि हम अपनी सिंगली लिंग्विस्टिक्स का स्ट्रक्चर बता सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर कॉमेंट भी लिख देता हूँ कि ये बेसिकली क्या है, हमारी सिंगली लिंग्विस्टिक्स की क्लास है। ठीक है, इसके अंदर हमने बता दी दो चीजें। हमें पता है कि हमारी जो नोड होती है उसके अंदर दो चीज होती हैं, एक होता है डेटा जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, और एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर जिसके अंदर हम अपनी नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया। हमने बोला कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के टाइम हम तुम्हें एक वैल्यू देंगे, तुमने क्या करना है, नोड के डेटा वाली फील्ड में उस वैल्यू को स्टोर करवा देना है और नेक्स्ट वाली फील्ड को क्या कर देना है, नल कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जब हम यहां पर आए और यहां पर आकर हमने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, तो 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते टाइम हमें क्या देनी थी, 4 वैल्यूज भी देनी थी। तो ये जो बेसिकली नोड्स क्रिएट हुई हैं, ये मेमोरी में 4 अलग अलग जगह पे जाके आपकी जो नोड थी वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, हर मेमोरी के अंदर 2 चीजें होंगी, हर नोड के अंदर 2 चीजें होंगी, एक आपका डेटा और एक आपकी नेक्स्ट पॉइंटर जिसके अंदर सब में क्या है, अभी नल है। तो हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट तो क्रिएट कर ली, सिंगली लिंक लिस्ट क्रिएट हो गई हमारी, लेकिन इनको आपस में हमें लिंक करवाना था। तो लिंक कैसे होगा कि पहली वाली जो नोड होगी उसके नेक्स्ट में सेकंड वाली नोड आ रही होगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे बताई कि फर्स्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है, सेकंड वाली नोड आ रही है, सेकंड डॉट नेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है, थर्ड वाली नोड आ रही है, थर्ड डॉट नेक्स्ट के अंदर क्या आ रहा है, फोर्थ वाली नोड आ रही है। फोर्थ डॉट नेक्स्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फोर्थ डॉट नेक्स्ट के अंदर ऑलरेडी क्या है, पहले से नल है और वही हमारी क्या है, आखिरी नोड है, तो उसको हमें लिखने की नीड नहीं है। फिर उसके बाद हमने हेड पॉइंटर बनाया और हेड पॉइंटर हमने बता दिया कि हेड पॉइंटर के अंदर हमारी क्या आ जाएगी, फर्स्ट नोड आ जाएगी। ठीक है, ये जो वार्निंग आ रही है इसको भी इग्नोर कर दो, ये बोल रहा है कि भाई हेड का यूज नहीं करो, डायरेक्टली भी यहाँ पे फर्स्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ इस तरीके की वार्निंग दे रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको सिंपल रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई एक पॉइंटर होना चाहिए जो क्या करेगा, ट्रेवर्सिंग करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं एक कॉमेंट लिख देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आके ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक पॉइंटर बनाया करंट के नाम से, जिसको हमने बोल दिया कि तुमने ट्रेवर्सिंग यानी कि विजिट करना, हेड से स्टार्ट करना है और जाना कहां तक है, जब तक तुम्हें नल ना मिल जाए। फिर उसके बाद हमने यहां पर अगर बोला कि तुमने प्रिंट करवाना है, करंट के अंदर सबसे पहले तुम्हें क्या मिलेगा, हेड। हेड के अंदर क्या था, 10 था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले ये क्या करेगा, करंट डॉट डेटा यानी कि ये जो फर्स्ट वाली नोट थी, फर्स्ट वाली नोट के अंदर डेटा के अंदर क्या था, 10 था। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 10 को प्रिंट करवाएगा। 10 को प्रिंट करवाने के बाद ये एरो लगाएगा और फिर ये बोलेगा कि करंट के अंदर कौन सी नोट थी, फर्स्ट वाली नोट थी। फिर ये बोलेगा कि भाई फर्स्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर जो भी नोट थी अब उसको किसके अंदर डाल दो, करंट के अंदर डाल दो। तो फर्स्ट डॉट नेक्स्ट के अंदर कौन सी नोट थी, सेकंड वाली नोट थी। तो इसका मतलब है कि अब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेकंड हो जाएगी। तो सेकंड का जो डेटा था, सेकंड का डेटा क्या था, सेकंड का डेटा था 20। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 20 को प्रिंट करवाएगा, फिर एरो लगा देगा। फिर ये क्या करेगा, सेकंड के नेक्स्ट वाली नोट कौन सी थी, थर्ड। तो ये करंट के अंदर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। करंट का जो डेटा है, थर्ड का जो डेटा होगा, थर्ड का डेटा क्या था, 30। तो ये क्या करेगा, 30 को प्रिंट करवाएगा, फिर एरो लगाएगा। फिर ये फोर्थ वाली नोट को करंट के अंदर डालेगा। फोर्थ वाली नोट का जो डेटा था वो था 40 के बाद ये एरो लगाएगा। एरो के बाद ये करंट डॉट नेक्स्ट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, नल मिल जाएगा। नल जैसे ही मिलेगा तो ये वाला लूप आपका टर्मिनेट होगा और उसके बाद आपको प्रिंट होके मिल जाएगा नल। तो अगर हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास आउटपुट कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास आउटपुट आएगा 10, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 10 के बाद एरो आएगा, फिर उसके बाद आएगा 20, फिर उसके बाद एरो आएगा, फिर उसके बाद आएगा 30, फिर उसके बाद एक एरो आएगा, उसके बाद आएगा 40, उसके बाद एक एरो आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ये बेसिकली हमारा क्या आएगा, आउटपुट आएगा। ठीक है, तो मैं सेव करता हूं और मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब आपको एग्जैक्टली यही आउटपुट यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो 10, 20, 30, 40 और यहाँ पे आपको नल मिल चुका है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम सिंगली लिंग्विस्टिक्स की क्रिएशन कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। क्रिएशन में क्या करा, सबसे पहले क्लास बनाई, स्ट्रक्चर अपना डिफाइन करा, अपना एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करा, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, वैल्यू को वहां पे इंसर्ट करवाया। जब हमारी नोड्स अलग अलग क्रिएट हो गई तो उसके बाद हमने क्या करना था, उनको लिंक करवाना था। तो लिंक करने के लिए हमने इस लॉजिक का यूज करा, हर नोड के नेक्स्ट में अपने आगे वाली नोड को डाल देना है। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पे करी, जिससे क्या हुआ, बेसिकली हमने अपनी नोड्स को लिंक करवा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोड्स लिंकिंग के, हमने यहाँ पे नोड्स को लिंक करवाया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे आके क्या करा, एक हेड पॉइंटर बनाया और इस हेड पॉइंटर का यूज करना डीएसए की प्रॉब्लम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ
यहाँ पे करवाया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे हेड पॉइंटर को क्रिएट करा जिसके अंदर हमने किसको इनिशियलाइज करवा दिया था, फर्स्ट नोड को, कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसके साथ साथ ट्रेवर्सिंग के लिए करंट पॉइंटर का यूज करा था ताकि हम एक एक नोड को क्या कर सकें, ट्रेवर्स कर सकें। स्टार्ट कहां से करेंगे, हेड से करेंगे, और एंड कहां पे करेंगे, जब आपको नल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से हम सिंगली लिंक लिस्ट की क्रिएशन कर सकते हैं, इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंसर्शन देखेंगे और इंसर्शन के सारे केसेस देखेंगे कि अगर स्टार्ट में इंसर्ट करना है, एंड में इंसर्ट करना है, या बीच में कहीं पर भी इंसर्ट करना है, तो वो काम हमने कैसे करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।